everyone, welcome back to my channel. First, thank you so much for giving lots of love and appreciation on my Switzerland client work. बहुत बहुत शुक्रिया. This is really very motivating. Okay, so आज का वीडियो एकदम धांसू होने वाला है. अब आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या धांसू होने वाला है. पता चलेगा आगे वीडियो तो आप देखो. ये वाला जो यूएस क्लाइंट का प्रोजेक्ट था बहुत ही चैलेंजिंग था. मतलब जो मैंने पहले किया था जिसमें मैंने वेस्टर्न आउटफिट्स डिजाइन किए थे वो तो था ही चैलेंजिंग बिकॉज मुझे साड़ीज, वो भी हेवी सिल्क साड़ी से मैंने वेस्टर्न आउटफिट्स डिजाइन किए थे. पर ये वाला और भी ज्यादा चैलेंजिंग था. अब वो क्यों, तो उसको तो आपको वीडियो में ही देखना पड़ेगा. सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. थोड़ी बहुत बैक स्टोरी. ये जो क्लाइंट है शी इज फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड पेंसिल्वेनिया फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. सो आई हैव लॉट मेनी क्लाइंट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. मतलब अलग अलग एरियाज से हैं यूनाइटेड स्टेट्स के. सो आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स. ऑलराइट, सो ये जो क्लाइंट है इनको काफी सारे फेस्टिव आउटफिट्स बनवाने थे और वो भी इनकी पुरानी साड़ीज से. ओके, जब भी मैं पुरानी साड़ीज पर काम करती हूँ तो मैं क्लाइंट को सबसे पहले ही बोलती हूँ कि आप अपनी साड़ीज की मुझे पिक सेंड करो या फिर शॉर्ट वीडियो सेंड करो ताकि मैं साड़ीज का प्रॉपर्ली पैटर्न देख पाऊं एंड देन आई कैन अप्रूव कि ठीक है इसको हम रीयूज कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते हैं. देन अकॉर्डिंगली दे कैन सेंड मी दोस साड़ीज. तो इन्होंने जो मुझे पिक्स एंड वीडियोज भेजे, एक्चुअली वो इन्होंने नहीं भेजे डायरेक्टली. इंडिया में इनके पेरेंट्स रहते हैं तो उन्होंने मुझे सेंड किए. तो इतनी क्लैरिटी नहीं थी, मतलब इतने ठीक से पैटर्न समझ में नहीं आ रहे थे. तो मैंने इनको बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप मुझे साड़ीज सेंड कर दो. तो इनके पेरेंट्स ने मुझे साड़ीज सेंड कर दी. सो ताकि मैं आई कैन व्हेन दे कम टू मी तो मैं उनका आराम से देख सकती हूँ, उनका फैब्रिक पैटर्न प्रॉपर्ली देख सकती हूँ. तो पेरेंट्स ने मुझे सेंड की और जब ये साड़ीज मेरे पास आई, मतलब ये तो कुछ और ही निकली. मतलब जो पिक्स एंड वीडियोस भेजे उसमें से शायद एक आधी ऐसे थे जो उससे मैच हो रहे थे. रेस्ट एवरीथिंग वाज डिफरेंट. प्रोबेबली आई थिंक पेरेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे. एंड ऑनेस्टली बहुत टफ साड़ीज थी. मतलब ये प्रोजेक्ट काफी चैलेंजिंग होने वाला था. दिमाग का तो मतलब समझ गए ना आप लोग, यही निकलने वाला था. तो चलो साड़ीज दिखाती हूँ आप सबको. सो ये रही साड़ीज. काफ़ी हैवी बॉक्स है और वो इसलिए क्योंकि कुछ सारी सिल्क की है, कुछ एम्ब्रॉयडर्ड, कुछ स्टोन वर्क वाली है. तो मतलब टोटल माइंड बॉगलिंग प्रोजेक्ट रहा ये मेरे लिए. चलो लेट्स काउंट हाउ मेनी साड़ीज आर देयर. ये फर्स्ट बहुत हैवी है, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ. ऑनेस्टली बहुत हैवी है सभी साड़ीज. और ये सिक्स्थ, ये भी बहुत हैवी है, स्टोन वर्क है इस पे. ये सारी क्लाइंट ने मुझे बाद में सेंड की थी तो आप मुझे अलग गेटअप में देखोगे, मैंने बाद में शूट किया था इसे. तो 6 ओल्ड साड़ीज एंड सबकी सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड. अभी एक एक करके आप लोगों को मैं साड़ीज दिखाती हूँ और इसमें से मैंने एक रिजेक्ट भी की है तो वो सब अभी आपको पता चलेगा. और हाँ, एक बहुत ब्यूटीफुल सा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच भी बनाया मैंने क्लाइंट के लिए, तो उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगी. सो आगे देखते रहो. सो दिस इज द फर्स्ट साड़ी. ये जॉर्जेट की साड़ी है जिसपे ऑल ओवर जरी का फ्लोरल वर्क हो रहा है. ये दिखने में ऐसा थ्रेड वर्क टाइप लग रहा है लेकिन बहुत बारीक ऐसा जरी का पूरा काम है ये. सो पल्लू पार्ट पूरा भरा है एम्ब्रॉयडरी से और जो साड़ी का स्कर्ट पोर्शन है उसमें हाफ में वर्क हो रहा है. सो काफी प्रिटी साड़ी है ये और इस पे वर्क भी काफी अच्छा हो रहा है. बस प्रॉब्लम ये आती है इस तरह की हाफ एंड हाफ वर्क वाली स्टाइल की साड़ीज में कि जब सेटिंग करते हैं आउटफिट की तो हमेशा ऐसे करना पड़ता है कि एक मतलब जैसे मान लो कली भी बनानी है तो एक कली भरी हुई रहती है, फिर एक कली को खाली रखना पड़ता है या फिर पल्लू पोर्शन से कुछ और निकालना पड़ता है, स्कर्ट पोर्शन से कुछ और. तो बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहते हैं सेटिंग करने में एक डिजाइन का. इस साड़ी से क्लाइंट को इस तरह का लॉन्ग जैकेट चाहिए था बट वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि इसके लिए साड़ी पूरी एम्ब्रॉयडरी से भरी हुई होनी चाहिए थी. फिर मैंने क्लाइंट को सजेस्ट किया कि इस तरह का एक शॉर्ट जैकेट पॉसिबल है इस साड़ी से या फिर कुछ इस तरह का आउटफिट हम बना सकते हैं इस साड़ी से. सो क्लाइंट को इस साड़ी से ये पेप्लम टॉप एंड फ्लेरी स्कर्ट का आइडिया अच्छा लगा. अब एक ही साड़ी से पेप्लम टॉप एंड अच्छी फ्लेरी स्कर्ट तो पॉसिबल नहीं थी क्योंकि अगर अच्छा फ्लेयर वाला स्कर्ट बनाना है तो एटलीस्ट 5 मीटर फैब्रिक तो चाहिए और पेप्लम टॉप के लिए एटलीस्ट 2.5 to 3 मीटर फैब्रिक. सो साड़ी से पेप्लम टॉप डिसाइड हुआ बनाने का और पेप्लम टॉप पूरा एम्ब्रॉयडर्ड ही रखने का प्लान हुआ. सो साड़ी में जितना भी एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट था तो उससे पेप्लम टॉप की सेटिंग करनी थी और स्कर्ट के लिए प्लेन ब्लैक कलर का जॉर्जेट फैब्रिक परचेज करने का प्लान हुआ. अब थोड़ा फेस्टिव टच देने के लिए स्कर्ट में बॉटम साइड में बॉर्डर लगाने का सोचा और टॉप में कुछ एरियाज में बॉर्डर लगाने का सोचा जैसे स्लीव्स में, कॉलर में. सो मेरे पास कुछ बॉर्डर्स हैं तो मैं उन्हें लगाकर देख रही हूँ किस तरह के बॉर्डर्स अच्छे लगेंगे स्कर्ट पर. सो अकॉर्डिंगली मैं नए बॉर्डर्स परचेज करूंगी बिकॉज जो मेरे पास है उनकी क्वांटिटी तो कम पड़ेगी.
तो चलो नेक्स्ट साड़ी देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पार्ट 1 वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इनके मैं फाइनल लुक्स दिखाऊंगी, मतलब वो पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें मैं ये रेडी आउटफिट्स आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड मैं पक्के से बोल रही हूँ आप सबके होश उड़ जाएंगे, तो आप पक्के से उस वीडियो को जरूर देखना। पर अभी प्लीज गाली मत देना आप सब। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो हमेशा ऐसा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो करके दिखाती है, बट क्या है ना, सब कुछ मैंने एक साथ दिखा दिया तो इंतजार का मजा कहाँ आएगा, क्यों है कि नहीं, राइट। और वैसे भी फिर वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में डिजाइन एंड कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मैंने क्लाइंट के साड़ी से क्या क्या मतलब प्लान किया है। ठीक है, आपको वैसे भी इस तरह से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, काफी डिटेल ओरिएंटेड मतलब काम होता है, राइट। सो आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दिस जॉर्जेट बनारसी साड़ी। अरे माय गॉड, बड़ी ही हेवी साड़ी है ये और भयंकर चैलेंजिंग, क्योंकि एक तो इस पर कटदाना और बीड्स का वर्क हो रहा है। ये देखो पूरा स्कर्ट पोर्शन वर्क से भरा है, और ये देखो इसका हाफ पोर्शन मतलब पल्लू पोर्शन। यस, ये हाफ एंड हाफ पैटर्न की साड़ी भी है। ये पल्लू पोर्शन क्रेप फैब्रिक का है और इस पर भी बीड्स और कटदाने का वर्क है ऑल ओवर। और एक और बड़ी मुश्किल है, इस पल्लू पार्ट में 2 बड़ी बड़ी बूटियां भी बनी हुई हैं वर्क की। उफ, इस साड़ी ने तो चैलेंजेस देने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी मुझे। सो इस साड़ी को देखकर मुझे थोड़ा झटका लगा, बिकॉज एक तो हाफ एंड हाफ, फिर पूरा बीड्स और कटदाने का वर्क हो रहा था। एक बार तो ऐसा लगा कि इस साड़ी को रीयूज़ करने के लिए मैं मना ही कर दूं क्लाइंट को, बट देन मैंने सोचा थोड़ा शांति से मैं सोचूंगी इस साड़ी के लिए क्या कर सकते हैं। फिर बेस्ट ऑप्शन लगा कि मैं 2 अलग अलग आउटफिट्स बनाती हूँ, बिकॉज कंबाइन करके बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। बट फाइनली कुछ आइडिया आया मुझे। सो चलो देखते हैं मैं क्या बनाने वाली हूँ इन दोनों पोर्शन से। सो जो ब्लू पोर्शन था, मतलब जो पल्लू पोर्शन था साड़ी का, तो उससे इस तरह के टॉप्स का मैंने आइडिया दिया और उसके साथ फिर नया फैब्रिक लाकर बॉटम्स बनाने का प्लान किया, जैसे स्कर्ट बना सकते हैं या प्लाजोस बना सकते हैं। सो क्लाइंट को पेप्लम कुर्ती का आइडिया बहुत अच्छा लगा। सो जो ब्लू पोर्शन था साड़ी का, उससे एक लाइट फ्लेयर पेप्लम कुर्ती बनाने का प्लान हुआ, और बॉटम्स के लिए क्लाइंट को स्कर्ट की जगह धोती पैंट्स चाहिए थी। अब इसकी सेटिंग काफ़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि इसमें बॉटम साइड में जरी बीड्स का पूरा वर्क हो रहा था, तो कटिंग में थोड़ा सा टेंशन था। फिर डिसाइड हुआ कि जो कुर्ती का फ्लेयर पार्ट है उसे ऐसे सेट करेंगे कि ये वर्क बॉटम एरिया में सेट हो जाए। अब इसमें एक और चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि ये पल्लू पोर्शन था, तो उसके हिसाब से में 2 बड़ी बड़ी बूटियां दे रखी थी, तो उसकी सेटिंग कहाँ करें। तो उन्हें इस तरह से सेट करने का फाइनल हुआ कि वो स्लीव्स में आ जाए, मतलब दोनों स्लीव्स में ये एक एक बड़ी बूटी सेट हो जाए। सो स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड हो जाएगी और बचे हुए ब्लू पोर्शन से कुर्ती का योक एंड फ्लेयर पार्ट बन जाएगा। और धोती के लिए साड़ी से मिलता जुलता ब्लू कलर का प्लेन फैब्रिक परचेज करने का प्लान हुआ। चलो फाइनली कुछ तो सेटिंग कर दी है मैंने। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा कि नहीं लगा धांसू, और इसका फाइनल आउटफिट तो ज़रूर देखना, मतलब बहुत ही अमेजिंग बना। आपको यकीन ही नहीं होगा कि मैंने किस तरह से इसकी सेटिंग की है। सो यू नीड टू स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 वीडियो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी कैन मेक फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द हेवी वर्क साड़ी। ये हाफ पोर्शन पर बीड्स वर्क था, काफ़ी हेवी साड़ी है। आप सबको ऐसे ऊपर करके दिखा रही हूँ तो हाथ ही दर्द हो रहा है। तो ये पोर्शन ऑलमोस्ट 3 मीटर था। तो इस पोर्शन से मैंने क्लाइंट को इस तरह का लहंगा या फिर स्कर्ट बनाने का आइडिया दिया। बहुत ज़्यादा फ्लेयरी ऑब्वियसली नहीं बन पाती 3 मीटर में, बट हाँ लाइट फ्लेयर की एक स्कर्ट या लहंगा हम बना सकते थे। बाकी तो थोड़ा बहुत हम कुछ कैन या फ्यूजिंग मटेरियल डाल के उसको थोड़ा सा बाउंस ला सकते थे। सो क्लाइंट को ये रेफरेंस पिक वाला आउटफिट अच्छा लगा। सो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इस पोर्शन से फ्लेयर्ड पैंट्स बनाएंगे, स्कर्ट नहीं बनाएंगे, और ऊपर हम टॉप बनाएंगे नया फैब्रिक लाकर। पर अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसमें वर्क होने की वजह से पैंट्स हम अम्ब्रेला पैटर्न में नहीं कट कर सकते थे। बेसिकली अगर कोई मोटा मोटा सा वर्क होता है तो उसमें इस तरह का पैटर्न सोचना पड़ता है जिसमें कम से कम कटिंग करनी पड़े। तो इस पैंट्स का फ्लेयर इतना नहीं निकल पा रहा था। तो रेफरेंस पिक से मुझे आइडिया आया कि एक प्लेन नेट इसके ऊपर सेट कर सकते हैं, तो उसे ज़्यादा फ्लेयर में बना सकते हैं, तो वो ऊपर से लुक बहुत अच्छा आएगा। लाइक ऊपर नेट आएगा ट्रांजी लुक, और अंदर फिर ये जो साड़ी का दिखेगा तो कम फ्लेयर भी चलेगा। तो ओवरऑल जो फ्लेयर्ड पैंट्स का लुक है वो बहुत ही ऑसम लगेगा। तो लुक भी काफ़ी यूनिक स्टाइलिश हो जाएगा और अच्छी फ्लेयरी पैंट्स भी दिखेगी। सो एक नया प्लेन मरून कलर का नेट फैब्रिक परचेज करने का प्लान हुआ
और रेडी नहीं मिला तो फिर डाई करवाना पड़ेगा। एंड टॉप प्लेन मरून सिल्क फैब्रिक का बनाने का प्लान किया। सो इस टॉप को एक वेस्टर्न स्टाइल का टॉप जैसा लुक देना था, तो फ्रंट में शो जिपर देने का प्लान हुआ। तो अब मुझे बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा ये ओवरऑल आपको डिज़ाइन, आपको ये प्लानिंग कैसी लगी। सो आर यू एक्साइटेड और नॉट टू सी द फाइनल आउटफिट? ओके, नेक्स्ट इज दिस चेक्स पैटर्न सिल्क साड़ी। ऑल ओवर इसमें चेक्स का पैटर्न था और पल्लू ऐसा था, इस पर बहुत ब्यूटीफुल पिकॉक के मोटिव्स थे और चारों तरफ ऐसा गोल्ड स्कैलॉप बॉर्डर पैटर्न था। फैब्रिक इसका थोड़ा सा थिक था। सो अगेन दिस वाज वेरी चैलेंजिंग टू थिंक कि क्या बनाया जाए इस साड़ी से कि उसमें चेक्स अच्छे लगे, बिकॉज चेक्स का जो पैटर्न था वो छोटा नहीं था, थोड़े बड़े बड़े चेक्स थे। ऊपर से इसमें इंडियन एलिमेंट भी था बिकॉज एक थोड़ा सा गोल्ड टच था इस साड़ी में, एज वेल एज कुछ फ्लोरल प्रिंट्स भी बने हुए थे। सो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए क्लाइंट को। सो इस तरह की बॉक्स प्लीटेड कुर्ती बना सकते हैं या फिर बॉक्स प्लीटेड इंडो वेस्टर्न ड्रेस या फिर कुछ बटन डाउन ड्रेसेस का मैंने आइडिया दिया जो थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक जैसी लगती, या फिर लॉन्ग जैकेट का भी मैंने आइडिया दिया। पर मैंने थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश की तो मुझे लगा योक एरिया में चेक से थोड़ा ब्रॉड लुक आ जाएगा। आई मीन छोटे चेक्स होते तो कोई बात नहीं, बट बड़े चेक्स में थोड़ा ओवर द टॉप लगता। तो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग की मैंने, तो कुछ इस रेफरेंस पिक से आइडिया आया कि योक में प्लेन ब्लैक कलर का फैब्रिक यूज कर सकते हैं तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लेन ब्लैक फैब्रिक से योक बनाने का प्लान हुआ और साड़ी से बॉक्स प्लीट पैटर्न में फ्लेयर पार्ट सेट करने का डिसाइड हुआ। जो साड़ी में गोल्ड स्कैलॉप बॉर्डर है उसे कुर्ती के बॉटम में सेट करने का प्लान किया और साड़ी में बहुत ब्यूटीफुल पल्लू पोर्शन था, बहुत सुंदर पिकॉक के मोटिव्स थे, तो इन्हें तो मुझे यूज करना ही था। तो मैंने पल्लू से स्लीव्स निकालने का प्लान किया ताकि स्लीव्स में पिकॉक के मोटिव्स दिखें, तो वो बहुत एक यूनिक स्टेटमेंट स्लीव्स लगती। सो कैसा लगा ये डिजाइन आपको? आप सब बताओ इस पिकॉक पल्लू वाले पार्ट को और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टोन वर्क सिल्क साड़ी। ये तो मेरी सोच से परे ही थी, क्या क्या चैलेंजेस नहीं थे इस साड़ी में। एक तो इस साड़ी में स्टोन एंड डायमंड वर्क था ऑल ओवर, बहुत ज़्यादा भरा हुआ तो नहीं था, थोड़ा स्कैटर्ड था, पर कटिंग के टाइम ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये है पल्लू जो रेस्ट ऑफ द साड़ी से अलग है। फिर बाकी सारी इस तरह पैनल पैटर्न में थी और बोल्ड बोल्ड फ्लावर्स, ट्राइंगल्स, बोल्ड लाइंस वाला पैटर्न था और उन पर भी स्टोन वर्क था। देन स्टार्टिंग में वर्टिकल बोल्ड लाइंस थी। सो इस साड़ी में काफी वेरिएशंस थे डिजाइन में। ये बॉर्डर है साड़ी का जिस पर स्टोन वर्क है, ऊपर से साड़ी थिक भी थी। उफ, दिस साड़ी वाज सो कॉम्प्लिकेटेड, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए इससे, क्योंकि इसमें जो डिजाइन पैटर्न बने थे वो काफी बोल्ड थे, ऊपर से स्टोन वर्क भी था। सो काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए क्लाइंट को। तो इस तरह का पैनल स्टाइल में लहंगा बनाने का मैंने सजेशन दिया, बट लहंगे में एक प्रॉब्लम हो रही थी कि सफिशिएंट फैब्रिक नहीं मिल रहा था साड़ी में से, बिकॉज स्टार्टिंग में कुछ अलग पैटर्न था, फिर पल्लू का अलग पैटर्न था, तो उन्हें अगर निकाल देंगे तो हमारे पास जितना सिमेट्रिक पैटर्न वाला पार्ट था साड़ी में तो वो उतना सफिशिएंट नहीं होता लहंगे के लिए। फिर इस तरह के पैनल स्टाइल में अनारकली कुर्ती का मैंने सजेशन दिया। सो लेट्स सी द डिजाइन सेटिंग। फाइनली फ्रंट स्लिट अनारकली कुर्ती और स्कर्ट बनाने का फाइनल किया। तो पूरी साड़ी से तो कुर्ती सेट करेंगे और स्कर्ट न्यू फैब्रिक लाकर बनाएंगे। ओके, जो फ्लेयर पार्ट है कुर्ती का वो साड़ी के पैनल वाले पोर्शन से सेट करने का डिसाइड किया कलियों में। एक्चुअली साड़ी में ऑलरेडी पैनल्स में पैटर्न था तो उससे आइडिया आया कि कली में कुर्ती सेट कर सकते हैं और बीच बीच में स्टोन वर्क भी नहीं था तो कटिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस साड़ी के पल्लू पोर्शन से योक सेट करने का डिसाइड हुआ और ये देखो इस साड़ी में कुछ स्ट्राइप्स वाला पोर्शन है स्टार्टिंग में, तो उससे स्लीव्स सेट करने का प्लान हुआ। सो ये सब प्लान हुआ कुर्ती के लिए। स्कर्ट तो न्यू सिल्क फैब्रिक लाकर बनाने का प्लान किया। सेम साड़ी के जैसा ब्लू कलर सिल्क फैब्रिक का डिसाइड हुआ और साड़ी के बॉटम एरिया में साड़ी का बॉर्डर लगा सकते हैं। फिर इस बॉर्डर को कुर्ती के बॉटम में नहीं लगाएंगे, वैसे भी कुर्ती तो फुल प्रिंट एंड वर्क से भरी थी तो उसमें बॉर्डर अवॉइड कर सकते थे और स्कर्ट में साड़ी का बॉर्डर लगाने से बॉर्डर का खर्चा बच गया। सी, मैं क्लाइंट का जितना खर्चा बचा सकती हूँ मैं उतना बचाने की हमेशा कोशिश करती हूँ। सो देखा, मैंने बोला था ना कितना चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है ये। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। उफ, फाइनली थोड़ा सा रिलीफ। सभी साड़ीज में से एक यही साड़ी थी जो थोड़ी सी इजी पैटर्न की थी क्योंकि इस पर ऑल ओवर सिमेट्री में ये लीफ पैटर्न बना हुआ है और इस पर वर्क भी नहीं था, तो इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ भी नहीं था। बस ये साड़ी थोड़ी सी थिक थी तो वो तो कोई बात नहीं, फैब्रिक के अकॉर्डिंग हम पैटर्न्स डिसाइड कर सकते हैं। एंड फिर वो पल्लू पोर्शन है जो हमें यूज नहीं आएगा बिकॉज उसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ऑड है साड़ी के साथ। एंड देन स्टार्टिंग में
थोड़ा सा एक प्लेन पोर्शन है, तो वो देखेंगे, अगर यूज़ करेंगे कहीं पे तो उसे करेंगे, वरना ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो लीफ वाला पार्ट है वो 4.25 मीटर का पार्ट है। सो इस साड़ी से मैंने क्लाइंट को कुछ डिज़ाइन ऑप्शंस दिए। एक तो इस तरह की स्कर्ट बना सकते थे, या फ्रंट स्लिट ए लाइन पैटर्न की कुर्ती स्कर्ट न्यू फैब्रिक की बना सकते हैं, या फिर इस तरह की स्कर्ट एंड कुर्ती का सेट। सो ये वाली डिज़ाइन फाइनल की, तो पूरी साड़ी यूज़ करके, मतलब जो 4.25 मीटर का लीफ पोर्शन है साड़ी का, उससे स्कर्ट की जगह फ्लेरी पैटर्न का प्लाजो बनाने का डिसाइड हुआ। और साड़ी के इस कॉपरिश बॉर्डर को प्लाजो के बॉटम में सेट कर देंगे। ए लाइन पैटर्न की कुर्ती के लिए नया सिल्क फैब्रिक लाना पड़ेगा, सेम साड़ी के जैसा ब्लू कलर का फैब्रिक चाहिए। और क्लाइंट को दुपट्टा भी चाहिए था, तो दुपट्टे के लिए भी नया नेट का फैब्रिक लाना पड़ेगा। अच्छा, अब कुर्ती बिल्कुल सॉलिड प्लेन हो जाएगी। थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट के लिए प्लान किया कि कोई पतली सी लेस नेकलाइन एंड स्लीव्स में लगा सकते हैं, और दुपट्टे में कोई स्कैलॉप स्टाइल का बॉर्डर अच्छा लगेगा। सो मैं अपने बॉर्डर्स में रेफरेंस के लिए सर्च कर रही हूँ, सो अकॉर्डिंगली मैं नया बॉर्डर परचेज करूंगी। सो कैसा लगा ये एलिगेंट फेस्टिव आउटफिट? ओके, ये तो थे डिजाइन क्लाइंट की साड़ी से। तो आपने देखा ना कि प्लानिंग करने में कितनी बैंड बजी है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब इनकी मैं सोर्सिंग करूंगी तब कितनी मेरी बैंड बजने वाली है। कुछ तो फैब्रिक्स मुझे डाई करवाने पड़ेंगे, बॉर्डर सर्च करना, मतलब अच्छा वाला प्रोसेस होने वाला है। बट एनीवेज काफी मजा आएगा इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो आउटफिट्स बनेंगे ना, ये ऐसे कमाल के आउटफिट्स बनने वाले हैं। और हाँ, क्लाइंट को एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच भी मुझसे बनवाना है, तो इस तरह का आइवरी लहंगा चोली सेट क्लाइंट को डिजाइन करवाना है मुझसे। सो लेट्स सी इसकी थोड़ी बहुत प्लानिंग देखते हैं। तो ब्लाउज के लिए मैंने आइवरी, मतलब थोड़ा पर्ल व्हाइट सिल्क का गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक लाने का प्लान किया। क्लाइंट को ब्लाउज की 3/4 स्लीव्स चाहिए थी, स्लीवलेस नहीं रखना था। फिर लहंगे के लिए रेफरेंस पिक के हिसाब से आइवरी बनारसी फैब्रिक लाना पड़ेगा, और दुपट्टा नेट या शिफॉन का लाने का डिसाइड किया, वो भी पर्ल वाइट में ही चाहिए, और एक गोल्ड बॉर्डर दुपट्टे पर लगाना पड़ेगा। सो कुछ इस तरह का गोल्ड बॉर्डर लाना पड़ेगा, मतलब लाइट गोल्ड बॉर्डर चाहिए, और इस तरह की मोती लेस से स्लीव्स नेकलाइन को हम एनहांस कर सकते हैं। सो डू वॉच इन पार्ट 2 कि क्या मैं इस रेफरेंस पिक जैसा आइवरी लहंगा चोली सेट बना पाती हूँ कि नहीं। अच्छा, ये एक और साड़ी क्लाइंट ने सेंड की। सो ये भी काफी हैवी साड़ी है, मतलब ये सिल्क साड़ी है लेकिन थोड़ी थिक है, और इसका जो कलर और प्रिंट है वो तो ब्यूटीफुल है, लेकिन इस साड़ी में काफी बोल्ड पैटर्न्स थे और कुछ भी सिमेट्री में नहीं था। ऊपर से स्टोन वर्क भी हो रहा था, इस वजह से थोड़ी सी हेवी सिल्क साड़ी थी। मैंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बट ऑनेस्टली कुछ सेटिंग नहीं हुई इसमें। लहंगा, स्कर्ट, जैकेट सब में ये बोल्ड पैटर्न सिमेट्री में नहीं सेट होते, तो अल्टीमेटली आउटफिट का इतना अच्छा लुक नहीं आता। तो फाइनली इस साड़ी को मैंने रिजेक्ट कर दिया। आप सब बताना मुझे कमेंट्स में आपके आइडियाज क्या कर सकते थे हम इस साड़ी से। So folks, that's all for today. Stay tuned for the part 2 video. फाइनल आउटफिट्स कमाल के बनने वाले हैं, और कमेंट से मुझे बताना कि आपको ये सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग डिजाइन आइडियाज कैसे लगे, ये प्लानिंग कैसे लगी। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल if you're new. Bye bye and see you soon in my next